उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। यूपी में उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बता दें कि इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस को 2 सीटें सपा ने दी है, जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बहराइच स्थित महसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जल्द ही योगी सरकार का बुलडोजर चलने जा रहा है। शुक्रवार की शाम लोक निर्माण विभाग द्वारा इनके घर पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा की गई। अगर 3 दिनों में इनके द्वारा किसी तरह का जवाब न दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ करीब 30 घरों पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। बता दें, ऐसे में इन सभी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। ये सभी इस हिंसा में शामिल आरोपियों के ही घर बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में लापरवाही मिलने पर एसपी को भी हटाने की तैयारी है, जबकि तहसीलदार को डीएम कार्यालय अटैच कर दिया गया है। इसी पे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, अब बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी, जो भी आरोपी है परिवार वालों की भी यही मांग थी, क्या कहना है इस पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हादसा हुआ था और महसी तहसील क्षेत्र के में ये घटना घटी थी, अगर देखा जाए तो उसको लेकर जो आरोपी थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनका इनकाउंटर भी हुआ था। लेकिन अगर जहां तक देखा जाए तो जो मृतक राम गोपाल के परिवार वाले थे वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर एक बयान भी जारी किया था और उन्होंने उस बयान में साफ एक चेतावनी भी दी थी कि जो कार्रवाई जो इनके ऊपर हुई उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है और अग उचित कार्रवाई नहीं होती तो आत्मदाह की भी चेतावनी दी गई थी। उसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो कल जो है बहराइच प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग ने लगभग 2 दर्जन से अधिक घरों पर क्रॉस का निशान लगा दिया है और 3 दिनों का टाइम दिया गया है। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि घर को तोड़ा जाए और खाली किया जाए, वरना जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से नोटिस चस्पा की गई है, घरों को नोटिस चस्पा दी गई है और उनको 3 दिनों का टाइम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के द्वारा और बहराइच जिला प्रशासन के द्वारा जो क्रॉस के निशान लगाए गए हैं उस पर कब बुलडोजर गिरता है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से परिवार वाले मांग कर रहे थे कि इनके घरों पर बुलडोजर चले और इनके सख्त से कार्रवाई हो और जिस तरीके से जो आरोपी गिरफ्तार हुए उस गिरफ्तारी से पूरे परिवार संतुष्ट नहीं थे। अगर देखा जाए तो जो क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिनों के बाद घर पर बुलडोजर चलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन से अधिक घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, अब उन पर क्या एक्शन होता है, कब बाबा का बुलडोजर उन घरों पर गिरता है। जी भूपेंद्र, और जैसा कि आरोपी के साथ साथ और 30 घरों पे भी निशान लगाया गया, नोटिस चस्पा किया गया है बुलडोजर चलवाने के लिए, तो वहीं जब कोर्ट की तरफ से ये आदेश है कि किसी भी अपराधी की सजा उसके घर को, बाकी घर वालों को नहीं मिलेगा घर पे बुलडोजर चला के, क्या लगता है कि जो अपराधी हैं वो इसकी रोक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल जो क्रॉस के निशान लगाए गए हैं वो प्रशासन के द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, उस पर साफ तौर पर नोटिस पे चस्पा किया गया है क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के जद में आते हैं, इसीलिए उस पर लाल क्रॉस का निशान लगाया गया है। और जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा घर पीडब्ल्यूडी के जद में आते हैं, जो सड़क के किनारे बने हैं, उन्हीं पे लाल क्रॉस का निशान लगाया गया। तो इसे अंदाजा लग रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो क्रॉस के निशान बने हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगाए गए हैं और जो एक्शन होगा वो प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के दोनों के माध्यम से होगा। जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।